नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 86 की, क्लास तीसरी की, कक्षा 3 की अंग्रेजी विषय की वर्कशीट नंबर 86 पे आपको एक लक्ष्मणगढ़ बस अड्डा दिया गया है, बस का स्टेशन है। इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं, जैसे वेयर इज दिस स्कैन फ्रॉम, ये कहाँ है, किससे संबंधित है, तो ये बस स्टॉप है। हु इज ड्रिंकिंग वाटर, पानी कौन पी रहा है, सन एंड मदर हो जाएगा इसमें। यहाँ पे दो जानवरों के नाम लिखने हैं जो कि इस चित्र में आए हैं, जैसे काऊ और डॉग आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे चौथे प्रश्न में आपको इस चित्र में कितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं उसको आपको काउंट करना है। ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे बहुत सारे पेड़ हैं, इन पेड़ों को काउंट करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे कुल 14 ट्रीज इन द पिक्चर, यानी लगभग 14 पेड़ है। और इस बस का कहाँ है, ये कहाँ पे आया हुआ है, तो लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड से है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर वर्कशीट नंबर 87 की बात करते हैं। 87 में आपको माई फ्रूट बास्केट से संबंधित है। रेड एप्पल्स है, ग्रीन ग्रेप्स है, येलो बनानास है, स्वीट पाइनएप्पल है और टेंगी ऑरेंजेस। इससे संबंधित है। यहाँ आपको फ्रूट का नाम लिखना है और उसका कलर लिखना है। जैसे एप्पल है रेड कलर का होता है, यहाँ येलो कलर गलती से प्रिंट हुआ है। फिर ग्रेप्स की जगह ग्रीन हो जाएगा, बनानास येलो, पाइनएप्पल स्वीट, ऑरेंजेस हो जाएगा टेंगी। इस तरह से लिखने के बाद नीचे मैचिंग करना है, मिलान करना है। रेड का एप्पल से मिलान करेंगे, येलो का बनानास से, ग्रीन का ग्रेप्स से और टेंगी का ऑरेंज के हो जाएगा। फिर फेवरेट फ्रूट आपको यहाँ पे लिखना है जो कि आपको पसंद हो। तो फेवरेट फ्रूट का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि ग्रेप्स से लिखा है तो माई फेवरेट फ्रूट इज ग्रेप्स, ऐसे लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं वर्कशीट नंबर 88 की। यहाँ स्टोरी दी गई है। फिर इस स्टोरी पर आधारित सवाल पूछा गया, नेम द एनिमल इन द स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर एनिमल कौन है कहानी में, तो टाइगर एंड स्नैक का प्रयोग किया गया है। हाउ वाज द स्नैक इन साइज, स्मॉल साइज था, यानी उसकी साइज छोटी थी। हाउ मैनी एप्पल्स वेयर देयर, वहाँ पे कितने एप्पल्स थे, तो 2 एप्पल्स थे, 2 सेव। सिंकू गिव एप्पल टू टिंकू बिकॉज टिंकू वाज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। फिर अगले में आपको लिखना है, इफ़ माई फ्रेंड इज हंग्री आई गिव सम फूड आइटम। इस तरह से आप लिखेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 89 की। यहाँ पोएम दी गई है। पोएम को पढ़ने के उपरांत नीचे अपना बायोडाटा, जैसे सबसे पहले अपने मित्र का नाम लिखेंगे यहाँ पे, फिर बॉय लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप अपने अनुसार ही सी के अनुसार अपनी उम्र लिखेंगे अपने मित्र की। फिर यहाँ पे आपको क्लास लिखनी है, या उसका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, यहाँ पे उनका फेवरेट कलर कौन से, 2 कलर के नाम लिखने हैं। और इस तरह से रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है। और यहाँ पे आप उसका फोटो यहाँ चित्र बना सकते हैं अपने मित्र का। इस तरह से इस पोएम आधारित कंप्लीट करना है। 90 नंबर में आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे कि पहले में रिक्त स्थान में आ जाएगा श्योर, लेमन है वो खट्टे होते हैं, इस हिसाब से वाइंड ब्लो फास्ट, फास्ट का प्रयोग करेंगे, यहाँ हो जाएगा लॉन्ग। अगले में चौथे में फास्ट का प्रयोग करेंगे, यहाँ आ जाएगा दिल्ली इज ए बिग सिटी। फिर कॉटन इज सॉफ्ट होती है, यहाँ आ जाएगा नोटबुक स्क्वायर होती है वर्गाकार। और यहाँ हो जाएगा टेस्टी, आइसक्रीम टेस्टी होती है। इस तरह से रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे। वर्कशीट नंबर 91 के ऊपर आपको एनिमल्स के ऊपर नीचे अंडरलाइन करनी है, और जो बॉडी का पार्ट्स है उसके ऊपर टिक लगाएंगे। जैसा कि पहला एक जानवर है, अंडरलाइन करेंगे। फिर अगला बॉडी का पार्ट्स है, फिर जानवर दिया गया है, अंडरलाइन करेंगे। फिर आँख और कान दोनों आपकी बॉडी के पार्ट्स होंगे, ये जानवर अंडरलाइन करेंगे, ये जानवर अंडरलाइन करेंगे। पैर आपकी बॉडी का पार्ट्स होता है, या डॉग दिया गया है, ये एक जानवर है। फिर डॉग का, फिर कैट दिया गया है, ये भी एक जानवर है, ये बॉडी का पार्ट्स होगा, नोज़। और फिर ये जानवर है। इस तरह से जो जो जानवर दिए गए उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और बाकी बॉडी के पार्ट्स पर टिक लगाएंगे। फिर बात करते हैं वर्कशीट नंबर 92 की। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वन वर्ड में आपको जवाब देना है। जैसे कि पी से शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो जिसका प्रयोग लिखने के लिए आप नोटबुक के प्रयोग करते हो तो पेंसिल हो जाएगा। जिसके अंतर्गत आप किताबें रखते हैं उसको बैग बोलेंगे, बैग लिखेंगे। फिर जहाँ पे बीमार होने पर इलाज के लिए जाते हैं वो जगह होती है हॉस्पिटल। बस है वो दौड़ती है तो रोड के ऊपर या ROAD लिखेंगे। फिर आपको यदि कोई गलती हो जाने पर किसके द्वारा मिटाया जाता है, तो इरेजर की स्पेलिंग होगी। फिर हम जिसके द्वारा कॉल कर सकते हैं वो होगा मोबाइल। जिस और जहाँ पे पढ़ने के लिए या अध्ययन के लिए जाते हैं उसको स्कूल बोलेंगे। इस तरह से रिक्त स्थान में आपको 1 वर्ड लिखने हैं। फिर 93 के ऊपर हैप्पी बर्थडे से संबंधित एक राइम दी गई है, सॉन्ग दिया गया है। इस आधारित आपको नीचे दिए गए राइम आधारित आपको सबसे पहले अपनी एज लिखनी है और फिर ड्राइंग बनानी है। इस अधूरे केक को पूरा करना है, जिसके ऊपर कैंडल बनानी, मोमबत्तियों के चित्र बनाएंगे और इस केक के अंदर आपको कलर भरना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप मोमबत्तियों का चित्र बनाएंगे इसके ऊपर, और फिर इसके अंदर कलर भर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो इस केक को पूरा करना है। फिर आगे 94 के अंतर्गत आपको दीज और दोज का प्रयोग करना है। दीज और दोज के अंतर्गत जैसे कि पास में होने पर दीज का प्रयोग किया जाएगा, जैसे दीज आर बलून्स हो जाएगा। यहाँ पे दूर है डेबिट तो दोज का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर भी दूर है तो इसलिए दोज का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें चौथे में दीज आ जाएगा, पाँचवें में दोज का प्रयोग करेंगे, छठे में दीज का प्रयोग करेंगे, सातवें में दोज आ जाएगा, आठवें में दोज और नौवें में दीज का प्रयोग करेंगे। दीज आर कॉम्स।
इस तरह से आपको कंप्लीट करना है इस वर्कशीट को। फिर आता है OCR आधारित फॉर्मेटिव असेसमेंट 16, जिसमें आपको OCR आधारित ऑब्जेक्टिव सवाल को टिक करना है। जैसा कि पहले में MAN मैन हो जाएगा, यानी जो बॉडी का पार्ट्स नहीं है वो आपको टिक करना है, तो मैन नहीं है, बाकी तीनों होंगे। अगले प्रश्न में 4 नंबर राइट हो जाएगा, तीसरे में बस हो जाएगा, चौथे में स्नैक सही राइट हो जाएगा 3 नंबर। फिर आपको पाँचवें प्रश्न में पैसेज को पढ़ के आंसर देना है, तो द रेड बैग हो जाएगा, या छठे में 4 हो जाएगा, सातवें में वाइट होगा, आठवें में नेवर होगा, 9वें प्रश्न में माई सिस्टर लिव्स इन द रेड हाउस हो जाएगा, फिर 10वें में हो जाएगा आई लाइक टू वियर ब्लू सॉक्स। इस तरह से आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट 16 तक कार्य करना है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।